नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। देश की लगभग 5.5 करोड़ जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान किए और सभी दलों के दावे, उनकी बातें, उनकी गारंटी सुनने के बाद जो मतदान हुआ वो मतदान भी मध्य प्रदेश में कई जिलों में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ। दर्शकों, नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने कई तरह के वादे किए, सबने अपने अपने जीत के दावे भी किए, लेकिन अब देखना है कि 3 दिसंबर को जब मत पेटी खुलेगी तो किसके हक में फैसला जाएगा और किसके खिलाफ ये जनमत होगा। समय के साथ और दिन प्रतिदिन लोगों के मन में अब इच्छाएं और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है कि आखिर मध्य प्रदेश का नया किंग कौन होगा या शिवराज मामा को वापस से सत्ता मिलेगी। कांग्रेस लगभग अपना 18 साल का राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए यहाँ जद्दोजहद में है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज मामा चाह रहे कि उनका ये किला फिर गुजरात की तरह अभेद हो जाए। लेकिन आज दर्शकों, हम बात करेंगे उस मुद्दे की कि चाहे सरकार किसी की भी आए, वह परेशान तो बराबर दोनों ही दलों को करेगी। हम बात कर रहे हैं रोजगार की। मध्य प्रदेश में इतने अधिक पेपर लीक होते हैं जितना पानी की टंकी में से या पानी की पाइप से पानी लीक नहीं होता है। रोजगार इस बार एक प्रमुख मुद्दा रहा। कमलनाथ से लेकर शिवराज और पीएम मोदी तक सभी ने रोजगार के मुद्दे को छुआ। आपको एक डाटा बता दूं कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने राज्य रोजगार निदेशालय में पंजीकरण कराया है, जो चुनाव वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ से अधिक है। भाजपा सरकार ने इस साल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में कहा था कि एमपी में नौकरी चाहने वालों की संख्या 1 अप्रैल 2023 को पंजीकृत 25.8 लाख से 60% अधिक बढ़कर 41.8 लाख हो गई है। वहीं पिछले 3 वर्षों में केवल 21 आवेदकों को सरकारी और अर्ध सरकार कार्यालयों में ही नौकरी मिल पाई है। जैसा कि खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लिखित उत्तर में कहा था, ऐसे में रोजगार जब एक बड़ा मुद्दा है तो युवाओं के वोटों पर सबकी निगाह टिकी है। प्रदेश में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या लगभग 4% है। यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों पक्ष नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के वादे के साथ युवा मतदाताओं तक पहुंचे। कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला किया, जबकि भाजपा ने अपनी सरकार में पैदा किए रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। कांग्रेस और भाजपा को समझने की जरूरत है कि अगर फिर से वह सत्ता में आते हैं और युवाओं का रोजगार का सपना पूरा नहीं होता तो उस दल का वापस आना मध्य प्रदेश में मुश्किल है। अंत में आप सुनिए कि शिवराज और कमलनाथ ने क्या बोला था रोजगार के लिए। तो आपने मध्य प्रदेश के दोनों ही बड़े नेताओं के बारे में सुना। इस तमाम रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? सरकार के रोजगार के दावे पर आपका क्या कहना है? हमें लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद। जन कल्याण की दृष्टि से जो हमारा संकल्प है, अभी लाडली बहनों को 1250 रुपया मिल रहा है। इसको 3000 रुपया तक हम धीरे धीरे ले जाएंगे, लेकिन हर बहन लखपति बने। और लखपति का मतलब है 1 लाख रुपए की आय साल भर में, मतलब 10,000। और ऐसी 15 लाख बहनें हम लखपति बना चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम लखपति दीदी कहते हैं। यह संभव नहीं है। हमारा संकल्प है
कि घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया मासिक आय हो, उसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करके अनेकों प्रकार के काम उनसे करवा के आय बढ़ाने का हमारा अभियान जारी है। हमारा एक संकल्प और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। रोजगार शासकीय नौकरी हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का हो सकता है। लेकिन हम इसको विजन मान के इस पे हम काम कर रहे हैं और एक कोई भी भाई और बहन हमारा ऐसा ना रहे मध्य प्रदेश में जिसके पास अपने रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अभी लगभग हमने 4.5 लाख पट्टे बांटे हैं। किसी को भी बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और दूसरे जिनके नाम पीएम आवास योजना से छूट गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के हर एक को पक्का मकान देने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हम सड़कों का जाल बिछा रहे, विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण और उसके साथ साथ जबलपुर रीवा सतना सिंगरौली ये एक आर्थिक कॉरिडोर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला किया है। तो विकास की दृष्टि से भी और जन कल्याण की दृष्टि से भी किसानों के लिए हमारा विजन सिंचाई का है। 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की व्यवस्था हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अभी तो अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेलपाई योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाए ये हमारा लक्ष्य रहेगा। आज ये तस्वीर है, शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल, हमारे नौजवानों के साथ जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है, आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। यहां मैं देखता हूं हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं, पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त हैं। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में और दूसरा हाथ है व्यस्त अत्याचार में। ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है।